हूँ फिजिक्स गुरुदेव यानी देव अवस्थी और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट 2। इसका एम या ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसका एम है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमें यूज़ करना है क्या, मीटर ब्रिज। पहला ध्यान रखना है आपको, मीटर ब्रिज मेन होता है। अभी इसका वर्किंग और जो भी थ्योरी है वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। मीटर ब्रिज एक बैटरी या फिर बैटरी एलिमिनेटर, आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, वन वे की या फिर प्लग की, गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ में एक जॉकी और एक आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, जो कि जिसका वैल्यू जो है यानी कि जो रेंज है वो आपकी स्मॉल होनी चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स। अभी मैं इन सबसे परिचित कराऊंगा, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरी की। थ्योरी में क्या है आपको पता है, जो मीटर ब्रिज है उसका प्रिंसिपल है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो बैलेंस कंडीशन में P/Q इज इक्वल टू R/S, जहाँ PQ आपके नॉन रेजिस्टेंस हैं। इस सर्किट को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इसमें कुछ ये P हो गया, ये आपका Q, नेक्स्ट वन R और ये आपका S। तो PQRS, यहाँ पे क्या है, ये गैल्वेनोमीटर लगा है और यहाँ पे PQ जो है वो आपके कैसे हैं, नोन है। R भी आपका नोन है। यस जो है वो कैसा है, यस आपका अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, जब हम मीटर ब्रिज की बात करते हैं, पहले मैं मीटर ब्रिज का यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम आपको कैसा ड्रॉ करना है, ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप लोग स्केल वगैरह की हेल्प से अच्छे से बनाएं। ये आपकी 1 मीटर स्केल है, 2 पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट एक को मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया सी। AC के बीच आपका 1 मीटर वायर होगा। ये आपकी मीटर स्केल है, यहाँ आप इनको नोट कर देना 50 और ये आपकी 10 से यहाँ हो जाएगा 100। यहाँ पे सबसे पहले आपका लगा होगा एक रेजिस्टेंस बॉक्स RV। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आपका जॉकी कनेक्ट होगा और जॉकी किसके थ्रू कनेक्ट होगा, जॉकी कनेक्ट होगा आपका गैल्वेनोमीटर के थ्रू। ये जॉकी है, ये है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी को हमने कनेक्ट किया है। जॉकी को मूव करवाएंगे इस वायर पे। यहाँ पे आपका वो वायर लगा होगा जिस वायर का हमें रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे करंट जाएगा, इसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, ये की के थ्रू। ये बैटरी से कनेक्टेड है। प्लग की मैं इंसर्ट करूँगा। प्लग की इंसर्ट करने के बाद जैसे ही सर्किट में आपका करंट जाएगा तो हम जॉकी का क्या करेंगे, जॉकी को इस वायर के ऊपर मूव करवाएंगे। इस वायर के ऊपर मूव करवाने के बाद जहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, ये गैल्वेनोमीटर होता है कुछ इस तरह से, इसमें डिफ्लेक्शन 0 मिल जाएगा, यानी कि करंट आपका I 0 हो गया। हम उस लेंथ को नोट कर लेते हैं। वो लेंथ हमने मान लिया, सपोज हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L हो गई। अब जब लेंथ है, हमें पता है जो लेंथ है यानी कि इस लेंथ में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली उसमें लेंथ क्या होता है, हमने मान लिया यहाँ तक का रेजिस्टेंस P है। जो रिमेनिंग लेंथ है वो 100 - L है। यहाँ तक का मैंने मान लिया रेजिस्टेंस कितना है, Q है, क्योंकि अगर लेंथ है तो ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। फर्स्ट केस की बात करें, यहाँ पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, लेंथ L के, और जो Q रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली होगा 100 - L के। यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करूँगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, मैंने मान लिया कांस्टेंट K हो गया। यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी मैंने K मान लिया। दोनों को मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। तो P/Q इज इक्वल टू KL अपॉन 100 - L। ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट K to K विल बी कैंसल आउट। तो यहाँ से P/Q किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल P/Q इज इक्वल टू R/S। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपका S विल बी इक्वल टू, यस कितना हो जाएगा आपका, R इधर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा R 100 - L अपॉन L। इसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है, या जो फॉर्मूला यूज की बात करें तो वो यही फॉर्मूला यूज होगा। यस क्या है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर, यस विल बी इक्वल टू R 100 - L अपॉन L।
इसके बाद में अगली बात आती है आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल की। ऑब्जर्वेशन टेबल को आप हमेशा नोट करेंगे लेफ़्ट पेज पे, कोशिश करिएगा ऑब्जर्वेशन टेबल को लेफ़्ट पेज पे नोट करने की। पहले मैं यहाँ सीरियल नंबर को नोट कर देता हूँ। उसके बाद में सबसे पहले जो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, इसे मैंने आर से डिनोट कर दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है आपका लेंथ एल, और लेंथ एल किस में होगी, ये आपकी होगी इन सेंटीमीटर। अगला स्टेप आपका आता है लेंथ 100 माइनस एल, और ये भी आपकी रहेगी किसमें 100 माइनस एल, ये भी रहेगी आपकी सेंटीमीटर में। अगला स्टेप है आपका रेजिस्टेंस ऑफ अननोन बायर, रेजिस्टेंस ऑफ अननोन बायर। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिख देना है, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा आर 100 माइनस एल अपॉन एल। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रख के पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे चल के, उसके बाद में उन सारी वैल्यूज़ को इस ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे। अगला लोग बात करेंगे कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन में क्या है, कैलकुलेशन में हमने जो भी इस बायर का रेजिस्टेंस निकल के आया हर बार एक्सपेरिमेंट में S1 प्लस S2 प्लस S3, इन सबको सम करके 3 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि इनका मीन रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। अगला रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ अननोन बायर, रेजिस्टेंस ऑफ अननोन बायर जो भी यहाँ आपको ऊपर डायमीटर में मिला है वो सारा हमें चिपका देना है, इक्वल टू ये सारा हम यहाँ नोट कर देंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एरर के। सोर्सेस ऑफ एरर में पहली बात तो जो की हैं, जो भी कीज हमने इंसर्ट की हैं आरबी यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स में, वो सारी आपकी टाइट होनी चाहिए, शुड बी टाइट। बायर, जितने भी बायर हमने कनेक्टिंग बायर्स जो हैं, कनेक्टिंग बायर हमने यूज़ किए हैं, कनेक्टिंग बायर शुड बी रब्ड। थ्रू सैंड पेपर, यानी कि सैंड पेपर जो भी आपका रेगमाल होता है उससे हमें रब करना चाहिए, सैंड पेपर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में और फिर करते हैं अपना प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैटरी की। आप चाहें तो ये बैटरी, ये आपकी बैटरी है 2 वोल्ट की, चाहे तो आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक बैटरी इल्यूमिनेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैटरी इल्यूमिनेटर का यूज़ किया है। बैटरी इल्यूमिनेटर का जो पॉजिटिव है वो आपका एक कनेक्टेड है यहाँ मीटर ब्रिज से, ये आपको दिख रहा होगा, ये मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द बायर अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ बायर। बायर या किसी में भी कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है उसको निकालने में। यहाँ पे एक आपकी 1 मीटर स्केल, 1 मीटर की एक मीटर स्केल लगी है, ऊपर आपका बायर लगा है, बहुत पतला था। ये आपका बायर कॉन्स्टेंट या मैग्नेट का बना होता है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। ये कॉपर प्लेट्स हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं ताकि करंट जो है वो फ्लो कर जाए। अदरवाइज अगर दूसरा लगाएंगे एक तो इस बायर की वजह से करंट कम होगा, और फिर अगर ये स्ट्रिप ना हो तो और कम हो जाएगा। हमें पता है कि अगर इनका एरिया ज़्यादा है तो फिर आपका करंट जो है वो अच्छा फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इन्वर्सली होता है इनके क्रॉस सेक्शन एरिया के। ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है छोटा, इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 20 ओम तक, और यहाँ 20 फिर उसके बाद में 100 ओम तक। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसका काम होता है करंट को डिफ्लेक्ट करना, यानी करंट का पता लगाना, डिटेक्ट करना करंट है या नहीं है। ठीक है, ये आपकी जॉकी है, जॉकी को हम इसके ऊपर मूव करवाएंगे। हम लोग यहाँ बैटरी ऑन करते हैं। मैंने यहाँ पे बैटरी को ऑन किया, यानी कि अब इसमें करंट आने लगा। ठीक है, अब मैं पहले इस ये जो की है आपकी 1 वे की, इसमें मैं इस प्लग को इंसर्ट करूँगा, इससे हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैंने इनको चेक कर लिया कि ये सभी आपके टाइट हैं, जितनी भी ये कीज़ हैं वो सब अच्छी तरह से टाइट हैं। अब मैं इस कनेक्शन को चेक करूँगा कि जो भी आपका मीटर ब्रिज है ये आपका कनेक्शन पूरा सही है कि नहीं। इसके लिए मैं इस जॉकी को इस बायर के, जो भी आपका बायर है 1 मीटर का कॉन्स्टेंट मैग्नेट का, इसका तो राइट हैंड पे रखूँगा। जैसे मैंने इसको राइट हैंड पे रखा तो मुझे दिख रहा है कि जो आपका डिफ्लेक्शन है वो इस गैल्वेनोमीटर में आपको दिख रहा होगा कि डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में है, डिफ्लेक्शन आपका राइट साइड में हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, फिर से मैं अब इसके लेफ़्ट पे चेक करूँगा। लेफ़्ट पे चेक करने पे क्या पता चल रहा है, अगर मैं यहाँ लेफ़्ट में चेक करूँ तो अगर मैं आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाऊँ तो आपका दिख रहा होगा कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है आपका लेफ़्ट साइड में। ठीक है, लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर में।
यानी कि जो हमारा कनेक्शन है, जो सर्किट है, वो सारा आपका करेक्ट है। इसके बाद में अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये आपका जो रेजिस्टेंस बॉक्स है दिख रहा होगा आपको, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक 1 ओम का रेजिस्टेंस निकालूंगा। मैंने एक की को बाहर निकाल लिया, यानी कि अब इस सर्किट में मेरा अप्लाई हो गया है 1 ओम का रेजिस्टेंस। और इसके साथ ही मैं रीडिंग में नोट करूँगा 1 ओम। यहाँ पे मुझे नोट कर देना है कितना, रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स 1 ओम। ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया 1 ओम। अब मैं जॉकी को क्या करूँगा, जॉकी को इस वायर पे मूव करूँगा कि मेरी जो लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे मिल रही है, यानी कि कहाँ पे मुझे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिल रहा है। इस पर मूव करवाना शुरू किया। ये देख सकते होंगे आप लोग, अभी मुझे डिफ्लेक्शन 0 नहीं मिला है। ठीक है, हम लोग काफ़ी 0 के काफ़ी करीब हैं और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। इस डिफ्लेक्शन 0 पे हम लोग यहाँ नोट करेंगे इस लेंथ को, इसे रख दो सिद्धार्थ, पीयूष, इस डिफ्लेक्शन को नोट करेंगे। और डिफ्लेक्शन हमारा कितना मिल रहा है, 79 पे हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है। इस लेंथ को हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो पहली हमारी लेंथ मिल गई, जो बैलेंसिंग लेंथ है वो हो गई आपकी 79। और रिमेनिंग की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग आपकी हो जाएगी कितनी, 21। ठीक है, यहाँ पे मुझे अगर S1 निकालना है तो S1 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, S1 निकालने के लिए इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख दूंगा। R1 आपका 1 है, 100 माइनस ये आपका 21 है और अपॉन में 79। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने पे हमें पहला रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अभी इन सबको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, पहले मैं इन सारी रीडिंग्स को नोट कर लेता हूँ। सेकेंड सीरियल नंबर पे बढ़ेंगे तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में ये जो आपका 1 ओम है इसको मैं फिर से इंसर्ट कर देता हूँ। और 1 ओम इंसर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं 2 ओम का एक 2 ओम की निकाल लूँगा, यानी कि अब सर्किट में अप्लाई हो रहा है हमारा 2 ओम। इसके साथ ही हम यहाँ अपनी फाइल में नोट भी, ये जो प्रैक्टिकल है इसमें नोट कर लेंगे कि इस बार रेजिस्टेंस बॉक्स से मैंने रेजिस्टेंस कितना निकाला, ये निकाला मैंने 2 ओम का। फिर से मैं इस गैल्वेनोमीटर को मूव करवाऊँगा। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हमें बार बार इसका ध्यान रखना है कि ऑन कर देना है, फिर से ऑफ कर देना है, जिससे कि हमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी किसी भी टाइप की एरर ना मिले। ठीक है, तो मैंने इसको फिर से पावर को ऑन किया, पावर सप्लाई को ऑन किया। फिर से मैं बैलेंसिंग लेंथ चेक करने के लिए इस पर यहाँ मूव करवाऊँगा। ये वायर है, इस पर मैं जॉकी को मूव करवा रहा हूँ। फिर से हमें चेक करनी है बैलेंसिंग लेंथ। गैल्वेनोमीटर पकड़ के दिखाऊँ। अब यहाँ पे मूव करवा रहे हैं, डिफ्लेक्शन के काफ़ी क्लोज हैं, लेकिन अभी हमें एग्जैक्ट डिफ्लेक्शन नहीं मिल पाया है। और ये यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन मिल गया है 0। ठीक है, इसके बाद में हम लेंथ दिखाएंगे कितनी 0 पे मिल गया है। लेंथ दिखाना भी उस, ये लेंथ है आपकी 84, यानी कि हमें जो डिफ्लेक्शन मिला सेकेंड 2 ओम पे, ये मिला आपका किस पे, 84 पे। ठीक है, इधर डिफ्लेक्शन कितना है, 0, ये देख सकते हैं आप, इसमें डिफ्लेक्शन 0 है। फिर से हम इस रीडिंग को नोट कर लेंगे और ये लेंथ आपकी कितनी है, 84। ठीक है, यहाँ 84 हो जाएगा। रिमेनिंग यानी 100 माइनस एल की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी 690 और 116। S2 की बात करें तो S2 इक्वल टू हो जाएगा, हमने रेजिस्टेंस इस बार निकाला था कितना, 2 ओम का, तो 2 इंटू 100 माइनस एल यानी 16 अपॉन में 84। इस कैलकुलेशन इसको भी हम अभी सॉल्व कर लेंगे, अभी आगे सॉल्व करेंगे। थर्ड हम निकालेंगे इस बार 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो 3 ओम के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक बार तब तक के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। 3 ओम के लिए मैंने 2 ओम ये निकाल रखा है पहले से ही। इसके बाद हम 1 ओम का और निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा सर्किट में वर्क कर रहा है कितना, 3 ओम वर्क कर रहा है। एक ये 2 ओम की निकाली, एक ये 1 ओम की, तो 2 1 3 ओम का। ठीक है, 3 ओम के लिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ बैटरी को ऑन करेंगे। बैटरी को मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद हम इस जॉकी को मूव करवाएंगे इस कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन के 1 मीटर वायर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन अभी तक हमें, ठीक है, बढ़ रहे हैं थोड़ा डिफ्लेक्शन की तरफ, डिफ्लेक्शन 0 मिलने की तरफ। और हमें ये डिफ्लेक्शन मिल गया
नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। क्या है ना कि आप थोड़ा सा भी इधर उधर बट के समझो, आपका जो मेन रीडिंग है जो 0 है डिफ्लेक्शन, वो आपका चला जाएगा। जब भी आप जॉकी को मूव करवा रहे हैं स्लाइडली मूव करिएगा। और डिफ्लेक्शन हमें मिला है जाके कितने पे, ये है आपका 89 पे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 89 पे हमें डिफ्लेक्शन मिला है, ये 0 डिफ्लेक्शन है। ठीक है, फिर से हम इस लेंथ को नोट कर लेंगे। तो ये आपकी लेंथ है, मेन आपकी लेंथ है 89 और इधर आपकी बचेगी 11। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 11/89। इन तीनों वैल्यूज़ को हमें सिंप्लीफाई करना है। अभी मैं इनको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे करूँगा इन कैलकुलेशंस को। तो पहला आपका S1 की बात करें 21/79, ये आपका हो जाएगा 0.26, यानी कि आपका हो गया 0.26 ओम। दूसरे वाले की बात करें 2 × 16/84, यानी कि ये आपका निकल आएगा लगभग 0.38। और लास्ट वाले की बात करें ये आपका हो जाएगा 0.37। कैलकुलेशन में इनके मीन की बात करें तो इनको मैं सबको सम कर दूंगा, 0.26, 0.38 प्लस 0.37/3। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1.01/3 और दिस विल बिकम 0.336। तो रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर कितना हो जाएगा 0.336। अब यहाँ तक तो ये सारी बात हो गई, लेकिन अगर बाई चांस आपसे रजिस्टिविटी पूछता है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस वायर की, जो वायर आपका अननोन वायर दिया गया है, इस वायर की स्क्रू गेज की हेल्प से मदद से इसकी डायमीटर निकालते हैं। और जब डायमीटर निकल आती, डायमीटर से हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, रेडियस की हेल्प से एरिया इक्वल टू πr²। और जब एरिया निकल आता है तो वहाँ से ρ = r/l, क्योंकि लेंथ हमें पता है, लेंथ हमने इस वायर की ले रखी है 30 सेंटीमीटर। और अगर बाई चांस निकालूँ तो मैंने तो स्क्रू गेज से कैलकुलेट कर रखा है, इसकी रेडियस जो है वो आपकी आती है 0.15 mm के अप्रॉक्स। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। पूरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।